Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 8 and we are going to continue with our type 4 problem of inverse Laplace transform. अब तो बोलेगा सर टाइप 4 पे ऑलरेडी हम लोग दो लेक्चर्स देख चुके हैं। तो गाइज जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने बहुत ही बेसिक से सम किए थे। ओके, जो सेकंड लेक्चर था गाइज उसमें हम लोग ने थोड़े मीडियम से लेके एडवांस प्रॉब्लम किए थे और ये जो थर्ड लेक्चर है गाइज इसमें हम लोग वही प्रॉब्लम देखेंगे बट थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बच्चा लोग कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट होता है स्टार्टिंग में, वो अगर अपने को समझ में आ गया तो हम लोग ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये वाले लेक्चर में गाइस हम लोग तीन प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, लाप्लास इनवर्स के हम लोग यहाँ पे तीन प्रॉब्लम देखेंगे और तीनों को हम लोग को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व करना है। ओके, सो बच्चा लोग अगर तू नोटिस करेगा ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है थर्ड वाला, इसको तू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकता है फ्रेंड बच्चा लोग। बट ये जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन है बच्चा लोग, इनको तेरे को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व करना होता है। ओके, सो कभी भी एग्जाम में याद रख, अगर नहीं भी बोला होगा ना ऐसे प्रॉब्लम में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने के लिए, तो तेरे को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा। द रीजन इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से ये प्रॉब्लम ज्यादा इजीली सॉल्व हो सकते हैं। फ्रेंड चलो, सो मैंने तेरे को पहले बताया था कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये रहे वो दो प्रॉब्लम जिनको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। फ्रेंड चलो, सो यहाँ पे हम लोग ये दोनों प्रॉब्लम को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। फ्रेंड चलो, लेट मी रेज इट फर्स्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम गाइस। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s upon s raised to 4 plus 8s square plus 16 यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस, बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको खाली एक छोटी सी चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब गाइस अगर तू यहाँ पे डिनोमिनेटर में नोटिस करता है एस एस टू फोर प्लस एट एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन को, इसको मैं तेरे को फैक्टराइज करना सिखाता हूँ। ओके, अब ये होता बड़ा सिंपल सा फैक्टराइजेशन है बट वो क्या है, एस एस टू फोर आते ही मतलब तेरी फटना शुरू हो जाती है। तू बोलता है सर एस एस टू फोर को मैं कैसे हैंडल करूंगा। गाइस तू वहाँ पे एस एस टू फोर देखता है तो तू ये भी तो देख, बाजू में एस स्क्वायर है। तो जब भी तेरे को ऐसे वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है बच्चा लोग, तो तू क्या करेगा, यहाँ पे जहाँ पे भी एस स्क्वायर है वहाँ पे तू टी पुट कर देगा। ओके, सो सिर्फ ये स्पेशल केस है बच्चा लोग, एस स्क्वायर प्लस एट एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, यहाँ पे तू क्या करेगा, जहाँ पे भी एस स्क्वायर है बच्चा वहाँ पे तू टी पुट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे नोटिस कर एस एस टू फोर को तो एस स्क्वायर द होल रेस टू स्क्वायर लिख सकता है और अभी एस स्क्वायर की जगह पे तू टी पुट करेगा, सो यू राइट टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस सिक्सटीन। पहले बचा लो, अब ये हो गया एक क्वाड्रेटिक टर्म बचा लो। इसको अगर आप लोग फैक्टराइज करोगे तो बहुत ही इजीली फैक्टराइज कर सकते हो बचा लो। इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, एक होगा मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए। ओके, सो विल से दैट 4 4 जा 16, सो विल राइट 4 ओवर हियर एंड 4 ओवर हियर। फ्रेंड बचा लो, सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी प्लस फोर और टी प्लस फोर विच इज नथिंग बट टी प्लस फोर द होल स्क्वायर। सो कुछ भी नहीं बचा लोग, मैंने टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस सिक्सटीन को फैक्टराइज किया बचा लोग, दो फैक्टर आए टी प्लस फोर और टी प्लस फोर, और टी प्लस फोर को मैं टी प्लस फोर द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और फैक्टराइजेशन करने के बाद बचा लोग, मैं जहाँ पे भी टी है मैं वापस एस स्क्वायर डाल दूंगा। सो गाइस मेरे पास एस रेस टू फोर प्लस एट एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन क्या बन जाएगा, टी की जगह पे जब आप लोग एस स्क्वायर डालोगे सो विल गेट एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो इसका मतलब आप लोग का जो ये पहले क्वेश्चन है बच्चा लोग, उसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करोगे। अब यहाँ पे एस एस टू फोर था, ऐसे लोग डर जाएंगे बट यहाँ पे ये भी नोटिस करो कि बाजू में एस स्क्वायर था। ओके, सो एस एस टू फोर और एस स्क्वायर ऐसे वाले टर्म रहेंगे तो एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए कि जहाँ पे भी एस स्क्वायर है वहाँ पे टी पुट करके उसको क्वाड्रेटिक बना दो, उसको सिंप्लीफाई करो, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद जहाँ पे भी टी है वहाँ पे एस स्क्वायर डाल दो वापस। सभी मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस रेस टू फोर प्लस एट एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, इसको बच्चा लोग मैं प्यार से ऐसा लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर। फिर ना चलो, अब गाइस मेरे को ये वाला जो प्रॉब्लम है वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है। सो कॉन्वोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या आ जाता है चलो, फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि आपको ये पूरे फंक्शन को दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट करना है। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, एस स्क्वायर प्लस फोर और एस स्क्वायर प्लस फोर, है ना। द होल स्क्वायर था इसलिए दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया। अब बच्चा लोग क्या ये प्रॉब्लम आप लोग को प्रीवियस लेक्चर के प्रॉब्लम जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चा लोग, तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया बच्चा लोग। अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लाप्लास इनवर्स निकालोगे। पहले तो आप लोग ये पूरे फंक्शन को दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट कर दोगे बच्चा लोग, सो विल गेट लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। अब कोई बोलेगा सर आपने एस यहाँ पे क्यों दिया, तो कोई बात नहीं बच्चा, अगर तेरे को एस यहाँ पे नहीं देना है तो तू सेकंड वाले टर्म को एस दे दे तो भी चलेगा। तो जैसे मैंने बताया था बच्चा लोग, प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट प्रॉब्लम था वो सेम टू सेम वैसे ही बन गया है।
खाली फर्क इतना है कि प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों फैक्टर अलग अलग थे, यहाँ पे ये दोनों फैक्टर सेम है। फिर ना बच्चा लोग, तो यहाँ पे एक हो जाएगा आप लोग का कैपिटल एफ ऑफ एस और दूसरा हो जाएगा कैपिटल जी ऑफ एस। सो यूल राइट दिस एज कैपिटल एफ ऑफ एस और ये हो जाएगा आप लोग के पास कैपिटल जी ऑफ एस। अभी बच्चा लोग अगर आप लोग इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो आप लोग के पास आ जाएगा स्मॉल एफ ऑफ टी विच विल बी नथिंग बट 1/2 इंटू साइन 2t, और आप लोग के पास स्मॉल जी ऑफ टी आ जाएगा बच्चा लोग कॉस 2t। तो मैंने क्या किया बच्चा लोग, कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। तो बोलेगा हाँ सर ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ तक मेरे को समझ में आया। अब बच्चा लोग दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी एक को रिटेन करो किसी एक को शिफ्ट करो। तो मैं काम करता हूँ बच्चा लोग, एफ ऑफ टी को रिटेन करता हूँ। सो राइट एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 2u, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा लोग, जी ऑफ टी को शिफ्ट करता हूँ। सो आई राइट जी ऑफ टी माइनस यू विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2 की जगह पे 2 और t की जगह पे आई पुट t माइनस यू। ये 2 गाइस जब तू अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे पास आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ इन ब्रैकेट 2t माइनस 2u। आई होप गाइस तेरे को यहाँ तक समझ में आया रहेगा। एक बार हमारे पास एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू आ गया, चलो हम लोग अभी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वी गेट, फॉर्मूला इज स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइस, लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके t एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। फिर ना बचा लो, सो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जगह पे लिखोगे इंटीग्रेशन 0 से लेके t एफ ऑफ यू आपके पास है गाइज 1/2 इंटू साइन 2u। सो राइट 1/2 इंटू साइन 2u। ओके, ये 2u एंगल है। नेक्स्ट गाइज जी ऑफ टी माइनस यू आप लोग के पास है कॉस ऑफ 2t माइनस 2u। फिर ना बचा लो, और यहाँ पे आ जाएगा du। नेक्स्ट बच्चों आप लोग क्या करोगे, जो 1/2 है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसलिए आप इसको बाहर निकाल लोगे। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके t साइन 2u इंटू कॉस ऑफ 2t माइनस 2u, और यहाँ पे आ जाएगा du। सो ये 2u एंगल है फ्रेंड बच्चों। सो यहाँ पे आप लोग को देख के समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है बच्चों लोग, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला पहले यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, सो आई होप आप लोग को साइन ए कॉस बी का डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद हो गया होगा बच्चों लोग। सो अप्लाई कर दो। सो यहाँ पे 1/2 की जगह 1/2, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 इन ब्रैकेट, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों लोग साइन ए प्लस बी। सो ए प्लस बी मैं तेरे को यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। तो ए प्लस बी मतलब ब्रैकेट में 2u प्लस 2t माइनस 2u। सो यहाँ पे आ जाता है बच्चों लोग 2u प्लस 2t प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2u। ये 2u और ये 2u कैंसिल हो जाएगा और तेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2t। फिर ना बच्चों लोग, सो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2t। तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों लोग 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी तेरे को यहाँ पे साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चों लोग। ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 2u माइनस 2t माइनस 2u। फिर ना बच्चों लोग, सो यहाँ पे आ जाएगा 2u, ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों लोग। सो विल गेट माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2u, और 2u प्लस 2u इज नथिंग बट 4u माइनस 2t। फिर ना बच्चों लोग, सो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास ये वाले साइन का एंगल आ जाएगा 4u माइनस 2t। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया रहेगा कि मैंने ये डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले कैसे अप्लाई किया। फिर ना बच्चों लोग, सो लेट मी इरेज इट। अब नेक्स्ट गाइस ये जो 1/2 है उसको आप लोग कॉमन बाहर निकाल लोगे। ओके, और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे साइन 2t प्लस साइन 4u माइनस 2t का। ओके, सो दो टर्म है, दोनों का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपली निकल जाएगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे लोग करने वाले हैं, और आप लोग भी करोगे बच्चा लोग, और वो मिस्टेक क्या रहेगा, एग्जाम में आप लोग साइन 2t का इंटीग्रेशन निकाल लोगे माइनस कॉस 2t इंटू 1/2। आधे से ज़्यादा बच्चे बोलेंगे कि ये सही है, बट बच्चा लोग यही सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करोगे। अब मैंने ये मिस्टेक यहाँ पे जानबूझ के करके दिखाया ताकि आपको समझे कि आपको ये मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी है। अब तो बोलेगा सर ऐसे कैसे, ये गलत फॉर्मूला है, बराबर तो फॉर्मूला है, साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t इंटू 1/2 होता है। बट बच्चा लोग मेरी बात सुन, यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू यू निकालते हैं। डू रिमेंबर दिस, ये जो इंटीग्रेशन हम लोग जो भी निकालते हैं बच्चा लोग यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यू निकालते हैं। तो t का जो भी टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, सो ये जो t है ये कांस्टेंट होगा। फिर ना बच्चा लोग, सो ये 2t क्या होगा, तो 2 कांस्टेंट है और t कांस्टेंट है, तो ये 2t पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर 2t साइन का एंगल अगर कांस्टेंट है तो ये साइन 2t पूरा का पूरा टर्म क्या होगा बच्चा लोग, साइन 2t
तेरे पास पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होगा। ओके बच्चों लोग, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे नोटिस करो। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं, अगर मैं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो हो जाता है के एक्स। ओके, तो यहाँ पे सिंस हम लोग जो इंटीग्रेशन है बच्चों लोग विद रिस्पेक्ट टू यू निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे यू डाल दूंगा। तो एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है बच्चों लोग कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है के यू। ओके, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं इसलिए के यू, अगर तू विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेगा तो के एक्स, अगर विद रिस्पेक्ट टू टी करेगा तो के टी। फिर ना बच्चों लोग, और जो हमको नहीं चाहिए के टी नहीं चाहिए बच्चों लोग, याद रखना। यहाँ पे नोटिस करो, साइन टू टी का इंटीग्रेशन जब तू निकालेगा तो तेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन टू टी मल्टीप्लाइड बाई यू। सो ये हम लोग ने कैसे निकाला बच्चों लोग समझा, बिकॉज साइन टू टी तो कांस्टेंट था और यहाँ पे यू आ गया। ओके, सो के यू आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। नेक्स्ट बच्चों लोग, प्लस की जगह प्लस, साइन फोर यू माइनस टू टी, यहाँ पे फोर यू तो वेरिएबल है ना बच्चों लोग, तो यहाँ पे जैसे सादा इंटीग्रेशन निकलता है वैसे निकलेगा। अब गाइस साइन फोर यू माइनस टू टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है माइनस कॉस। ओके, सो माइनस कॉस की वजह से क्या होगा बच्चों लोग, ये जो प्लस साइन है वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो आई डायरेक्टली राइट नेगेटिव ओवर हियर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस कॉस फोर यू माइनस टू टी, और मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, यहाँ पे वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये वन अपॉन फोर इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज यहाँ पे यू का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट फोर। फिर ना बच्चा लोग, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे अभी लिमिट्स आ जाएगी जीरो से लेके टी। फिर ना बच्चा लोग, अब आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद लिमिट्स पुट कर देंगे। सो पहले मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा, वन अपॉन फोर की जगह पे वन अपॉन फोर, ये यू दिख रहा है बच्चा लोग, मैं इसको एक काम करता हूँ थोड़ा पहले लिख देता हूँ। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, यू इंटू साइन टू टी। नेक्स्ट गाइस माइनस, ये जो वन अपॉन फोर दिख रहा है चलो इसको मैं पहले लिख देता हूँ। सो आई कैन राइट वन अपॉन फोर इंटू कॉस ऑफ फोर यू माइनस टू टी। फिर ना चलो, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी। अब गई जब आप लोग यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट पुट करोगे, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज वन अपॉन फोर की जगह पे वन अपॉन फोर। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आप लोग अपर लिमिट पुट करोगे और यहाँ पे आप लोग लोअर लिमिट पुट करोगे। फिर ना चलो, जब आप लोग अपर लिमिट पुट करोगे तो यू की जगह पे टी पुट कर दोगे। सो राइट टी इंटू साइन टू टी माइनस वन अपॉन फोर इंटू कॉस ऑफ, गाइस यहाँ पे आ जाएगा फोर टी माइनस टू टी। अब फोर टी माइनस टू टी क्या होता है बच्चा लोग, इट्स नथिंग बट टू टी। सो आई जस्ट राइट टू टी ओवर हियर। फिर ना बच्चा लोग, अब आप लोग क्या करोगे, जिधर भी यू है उधर आप लोग जीरो पुट कर दोगे। सो यू आर गोइंग टू राइट जीरो इंटू साइन टू टी। बच्चा लोग जीरो इंटू साइन टू टी, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। फिर ना बच्चा लोग, माइनस वन अपॉन फोर की जगह माइनस वन अपॉन फोर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ फोर यू इज नथिंग बट जीरो, जीरो माइनस टू टी इज नथिंग बट माइनस टू टी। और बच्चा लोग, आप सबको पता है कि कॉस ऑफ माइनस टीटा क्या होता है। सो कॉस ऑफ माइनस टू टी की जगह पे कैन आई सिंपली राइट इट लाइक दिस, कॉस ऑफ टू टी। यस और नो गाइस, तो मैंने आप लोग का एक स्टेप बचा दिया। अगर आप लोग को स्टेप नहीं बचाना है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर ना बच्चा लोग, तो इसको जब आप लोग और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन फोर टी इंटू साइन टू टी माइनस वन अपॉन फोर इंटू कॉस टू टी। अब ये साइन गाइज अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस जीरो, और ये गाइज यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस द प्लस वन अपॉन फोर इंटू कॉस टू टी। गाइज इफ यू नोटिस, माइनस वन अपॉन फोर कॉस टू टी और प्लस वन अपॉन फोर कॉस टू टी कैंसिल हो जाएगा, और तेरे पास फाइनली आंसर बचेगा वन अपॉन फोर इंटू टी इंटू साइन टू टी। फिर ना बच्चे लोग, दिस इज अ फाइनल आंसर। तो बोलेगा सर ये इंटीग्रेशन तो पहले वाले प्रॉब्लम से भी ज़्यादा इजी था, लाइक हम लोग ने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था उससे भी ज़्यादा इजी ये वाला प्रॉब्लम लग रहा है। तो गाइज ये वाला प्रॉब्लम इजी है, आपको खाली स्टार्टिंग में ये टर्म को फैक्टराइज कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए। एक बार आपने उसको फैक्टराइज कर दिया उसके बाद सेम टू सेम चीज़ है गाइस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है बच्चा लोग, यहाँ पे जब आप लोग साइन टू टी का इंटीग्रेशन निकालोगे तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, साइन टू टी का इंटीग्रेशन घाई घाई में माइनस कॉस टू टी इंटू वन अपॉइंट टू करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। ओके, साइन टू टी यहाँ पे कांस्टेंट होगा बिकॉज यहाँ पे जो इंटीग्रेशन निकलता है वो विद रिस्पेक्ट टू यू निकलता है। फ्रेंड है ना बच्चा लोग, सो जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू होगा तो टी के सारे टर्म कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है के यू। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा लोग, साइन टू टी इंटू यू। सो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अदरवाइज बाकी सब की सब चीज़ें बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोग ने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे रहेंगे तो आपको ये सारे की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रही रहेंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s plus 2 divided by
स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 द होल स्क्वायर। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है गाइज, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। सी गाइज, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। अब तो बोलेगा सर ये प्रॉब्लम का खास बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम खास है या इंपॉर्टेंट है। तो गाइज याद रखो, जब भी हम लोग को लाप्लास इनवर्स निकालने बोला और प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टर्म है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, दैट इज क्वाड्रेटिक विथ मिडल टर्म है, यहाँ पे मिडल टर्म भी होना चाहिए, और उसका हमारे पास यहाँ पे गाइज स्क्वायर हो रहा है, करना पे चलो। सो याद रखो, लाप्लास इनवर्स में जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक विथ मिडल टर्म और इसका स्क्वायर होता है, तो ये वाला प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व हो सकता है। फिर ना चलो, अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो पहले तो मुझे को ये डिलीट करने दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन गाइस। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर एक बार आपको स्टार्टिंग का पार्ट आ गया तो आप लोग इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, ऐसे वाला जब भी प्रॉब्लम आता है ना, तो याद रखो इस प्रॉब्लम को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो बोलेगा सर ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो गाइस नोटिस कर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तेरे पास एक क्वाड्रेटिक विथ मिडल टर्म एस है, और जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक विथ मिडल टर्म एस आता है तो हम लोग लास्ट टर्म निकालते हैं। फिर ना बच्चा लोग, समय यहाँ पे साइड में इसका लास्ट टर्म निकालूंगा। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चा लोग मिडल टर्म द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4s द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एस स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 16s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कैंसिलेशन करेगा तो तेरे पास बचेगा 4, सो तेरे पास यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगा 4। तो कभी भी याद रखो बच्चा लोग, कॉन्वोल्यूशन के प्रॉब्लम में अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक विद मिडिल टर्म एस रहा, तो पहले तो आप उसका लास्ट टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, एस प्लस टू की जगह पे एस प्लस टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जैसे ही आप लोग लास्ट टर्म ऐड करोगे बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे। अब लास्ट टर्म हम लोग ऐड करेंगे, सो विल राइट +4। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, +13 की जगह पे विल राइट +13, और सिंस हमने वहाँ पे +4 किया था इसलिए हम लोग यहाँ पे -4 कर देंगे, और इसका क्या करेंगे बच्चा लोग, द होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब सिंस गाइस जैसे ही तूने यहाँ पे लास्ट टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स परफेक्ट स्क्वायर प्रॉब्लम। तो आज के बाद याद रखना बच्चा लोग, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चा लोग, मिक्स परफेक्ट स्क्वायर प्रॉब्लम। द रीजन इज, ये एकदम स्ट्रेट अवे कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व नहीं होगा। इसको थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पहले अप्लाई करके वो प्रॉब्लम को सिंपल बनाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम प्लस इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, सो मैं यहाँ पे जो अभी जो पार्ट कर रहा हूँ वो मैं इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग का पार्ट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करूंगा। फेयर ना बच्चा लोग, सो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ एक मिक्स प्रॉब्लम है, और यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर होता है इसलिए इसको नाम दिया है मिक्स परफेक्ट स्क्वायर प्रॉब्लम, ठीक है बच्चा लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लाप्लास इनवर्स की जगह पे लाप्लास इनवर्स, एस प्लस टू की जगह पे एस प्लस टू डिवाइडेड बाय, अब एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग, और वो हो जाएगा एस प्लस टू द होल स्क्वायर, और 13 - 4 हमारे पास हो जाएगा बच्चा लोग 9 + 9, ठीक है। और ये पूरे के पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। गाइस इफ यू नोटिस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तेरे को एक लीनियर रिपीटेड टर्म दिख रहा है बच्चा लोग, एस प्लस टू द होल स्क्वायर। अरे यस हो ना बच्चा लोग, और जब भी हमारे पास लीनियर रिपीटेड टर्म आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे ये +2 को हटाने को ट्राई करेंगे। अब गाइस ये +2 को हटाने के लिए हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, s की जगह पे s - 2 डालना पड़ेगा बच्चा लोग। फेयर इनफ, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहां पे भी ये प्रॉब्लम में s है उसकी जगह पे s - 2 पुट करता हूँ। सो आई राइट s - 2 + 2 डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चा लोग s - 2 + 2 द होल स्क्वायर प्लस 9, और ये द कंप्लीट होल स्क्वायर। सिंस तूने यहाँ पे s की जगह पे s - 2 डाला बच्चा लोग, तो ये तेरे को यहाँ पे बाहर e⁻² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, e⁻² इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ, गाइस ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, और तेरे पास बचेगा s/s² प्लस 9 द होल स्क्वायर। तो क्या ये प्रॉब्लम, खाली इतना पार्ट हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम नंबर 1 जैसा दिख रहा है कि नहीं। सो ये जो प्रॉब्लम है वो आप लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करोगे। ओके, और ये वाले पार्ट को एज इट इज रखोगे, दैट्स इट। ये मिक्स प्रॉब्लम क्यों था अभी समझा बच्चा लोग,
ये प्रॉब्लम में आप लोग डायरेक्ट कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे पहले इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ने यहाँ पे क्या निकाला बच्चा लोग, लास्ट टर्म निकाला पहले तो, फिर लास्ट टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप लोग ने ये +2 हटाने के लिए जहाँ पे भी s था वहाँ पे s-2 डाल दिया, और s-2 डाला इसलिए बाहर e⁻⁻2t मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा लोग। और इसलिए ये जो प्रॉब्लम है वो एक सिंपल प्रॉब्लम में बन गया, जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म को हम लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चा लोग, ये एज इट इज रहेगा अनटच्ड, इसको कुछ नहीं करना है। और जो बाकी का पार्ट है उसको आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है। और अगर आप लोग नोटिस करोगे बच्चा लोग, ये जो सेकंड वाला पार्ट है लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 9 द होल स्क्वायर, ये हमारे प्रॉब्लम नंबर 1 जैसा दिखता है, फिर ना बच्चा लोग। जो प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग ने यहाँ पे लिया था s/s² + 4 द होल स्क्वायर, इसके जैसा दिख रहा है, सिर्फ हमारे पास वहां पे s² + 9 है, फिर ना बच्चा लोग। सो आपके पास ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कंसीडर लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 9 द होल स्क्वायर। और अभी आप लोग बच्चा लोग इसको कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करोगे। सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 9 इंटू 1/s² + 9, फिर ना बच्चा लोग। सो ये हो जाएगा आप लोग का कैपिटल f(s), ये हो जाएगा आप लोग के पास कैपिटल g(s). गाइस ये वाला प्रॉब्लम आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे आप लोग को ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चा लोग। मैं यहाँ पे डॉट 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 डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व ऑन योर ओन। तो अब मैं क्या बताऊँ, चलो इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको डायरेक्टली दे देता हूँ, दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 9 द होल स्क्वायर का आंसर मैं आप लोग को दे देता हूँ, जो आएगा कन्वोल्यूशन थ्योरम से, ओके। सो यहाँ पे लिखना है कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके ही सॉल्व करना है, फिर ना बच्चा लोग। सो ये वाला जो पार्ट है बच्चा लोग, वो आप लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम से खुद से ट्राई करो, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ओके। और बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, एकदम सेम टू सेम प्रॉब्लम नंबर 1 जैसा है, इसलिए मैं यहाँ पे वापस नहीं करके दिखा रहा हूँ बच्चा लोग, ओके। इसका आंसर आ जाएगा गाइस 1/6 इंटू टी इंटू साइन 3t, ओके। अब फाइनली बच्चा लोग हमारा जो क्वेश्चन था, दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ s+2 अपॉन s² + 4s + 13 द होल स्क्वायर, इसको हम लोग ने लिखा था बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग ने इसको ऐसा लिखा था बच्चा लोग, e⁻⁻2t। सी यही क्वेश्चन था हमारा, इसको हम लोग ने ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, और फाइनली ये हो गया था हमारा क्वेश्चन, ओके। सो ये वाला हमारा क्वेश्चन बन गया था, फाइनल क्वेश्चन। सो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं e⁻⁻2t, और बाकी जो सेकंड वाला लाप्लास इनवर्स था बच्चा लोग s/s² + 9 द होल स्क्वायर, उसका हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू टी इंटू साइन 3t। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1/6 इंटू टी इंटू साइन 3t, दैट्स इट। ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर, फाइनल बच्चा लोग। सो आप लोग इसको और भी अच्छे से लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 1/6 इंटू e⁻⁻2t इंटू t इंटू साइन 3t, that's it. This is nothing but Laplace inverse of s+2 divided by s² + 4s + 13 द होल स्क्वायर। सो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था बच्चा लोग, उल्टा बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम था। आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉब्लम समझा रहेगा, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, फाइन बच्चा लोग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल प्रॉब्लम गाइस। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस प्रॉब्लम गाइस, लास्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक जनरलाइज्ड u इंटू वी रूल देखना पड़ेगा, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, आगे आने वाले फूरियर सीरीज में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, जनरलाइज रूल या जनरलाइज u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को अगर कभी इंटीग्रेशन निकालने बोलते हैं बच्चा लोग, यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू x बता देता हूँ, आगे का तो खुद कर लेगा। सो अगर हम लोग को जब भी इंटीग्रेशन निकालने बोला यहाँ पे u इंटू वी का, ओके। सो तेरे पास यहाँ पे एक टर्म रहेगा u, और तेरे पास एक और टर्म रहेगा बच्चा लोग v, और यहाँ पे तेरे को u इंटू वी का इंटीग्रेशन निकालने बोला है, सच दैट जो तेरा फर्स्ट टर्म है u वो कोई अलजेब्रिक टर्म है, ओके। अब अलजेब्रिक मतलब क्या बचा, t 2t t² t-2 द होल स्क्वायर t+4 द होल क्यूब, ये सारे के सारे अलजेब्रिक टर्म हो गए, फिर ना बच्चा लोग। और ये जो तेरा v है, ये या तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेगा या तो कोई एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास साइन या कॉस, मोस्टली साइन कॉस, और एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻ समथिंग। तो बच्चा लोग जब हमारे पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन आ जाता है, तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन को हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और वो इंटीग्रेशन देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करने का, ये जो u दिखता है बच्चा,
उस u को एज इट इज लिख देने का। ओके, सो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, u लिख दोगे। कूल। अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, जो v दिख रहा है क्वेश्चन से उठाओगे और उसका इंटीग्रेशन करके u से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके बच्चा लोग, सो यहाँ पे आप लोग उसका इंटीग्रेशन लिख दोगे। सो व्हाट आई कॉल इट एज v1। v सफिक्स 1 का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ओके बच्चा लोग, सो यहाँ पे ब्लू लाइन का मतलब हो जाता है इंटीग्रेशन। फिर ना बच्चा लोग, सो आप लोग ने क्या किया, कुछ भी नहीं, u को एज इट इज उठा के रख दिया बच्चा लोग, और यहाँ पे v जो था क्वेश्चन से उठा के उसका इंटीग्रेशन करके u से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ना बच्चा लोग, अभी आप लोग को क्या करना है, आपके क्वेश्चन को भूल जाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ पहले तो। अब आप लोग आपके क्वेश्चन को भूल जाओ और सबसे ज्यादा फोकस ये दो टर्म पे करो। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है वो ये दो टर्म को देख के ही आने वाला है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, सेकंड टर्म निकालोगे। सेकंड टर्म निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, सो आप लोग यहाँ पे निकालोगे u डैश। ओके, तो चलो बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में आपने u एज इट इज लिख दिया था, अभी आप लोग क्या करोगे, u का डेरिवेटिव निकालोगे। सो मैं उसको बोलता हूँ u डैश। सो u डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ u। और तो और आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये जो v1 दिख रहा है उसका आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे। ओके, सो v1 का जो इंटीग्रेशन होगा, लेट मी कॉल इट एज v2। फिर ना बच्चा लोग, सो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। सो ये हो गया, तो बोलेगा सर ठीक है, मेरे को ये थोड़ा बहुत समझा। अब बच्चों लोग ऐसे टर्म्स हम लोग आगे निकालते जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड टर्म निकालने के लिए तेरे को पूरा का पूरा सेकंड वाले टर्म पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये सेकंड वाले टर्म पे फोकस कर। यहाँ पे जो u डैश है बच्चा, उसको उठा और उसका डेरिवेटिव निकाल के आगे लिख दे। सो यहाँ पे तो लिख देगा u डैश का डेरिवेटिव, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ u डबल डैश। फिर ना बच्चा लोग, और तो और नेक्स्ट क्या करेगा तू, ये जो v2 दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पे लिख देगा। सो तो यहाँ पे लिख देगा बच्चा लोग v3। फिर ना बच्चा लोग, सो यू कैन राइट सिंपली v3 ओवर हियर। v3 मतलब v2 का इंटीग्रेशन। कुल बचा लो, सब बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब तो फोर्थ टर्म भी निकालेगा, फिफ्थ टर्म भी निकालेगा, और ऐसे करके निकालते ही जाएगा। फ्रेंड बचा लो, सो ऐसे टर्म्स आते ही जाएंगे। दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। बट उससे पहले तो बोलेगा सर इनका साइन दो। तो साइन कैसे देंगे बच्चा लोग, पहले का साइन आएगा पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव, चौथे का नेगेटिव, और ऐसे बढ़ते ही जाएगा। सो ये इंटीग्रेशन कंटिन्यू होते ही जाएगा। फ्रेंड बच्चा लोग, सो अब एक मैं तुम लोग को वापस से एक रिवीजन दे देता हूँ बच्चा लोग, जिससे ये यूवी रूल तेरे को और भी अच्छे से समझ जाएगा। कूल। तो गाइज, अगर मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन निकालने बोला u इंटू वी का, अब कैसे करोगे बच्चा लोग, सबसे पहले तो u को एज इट इज उठा के लिख दोगे। कूल। यहाँ पे u अलजेब्रिक टर्म होना चाहिए। अब गाइज जो सेकंड टर्म दिख रहा है v, उसको उठाओगे, उसका इंटीग्रेशन निकालोगे और उसको यहाँ पे u से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो यूल से दैट v सफिक्स 1। सो v1 का मतलब होता है v का इंटीग्रेशन। फेयर ना बच्चा लोग, यहाँ तक समझा? तो बोलेगा हाँ सर समझा यहाँ तक का। अब नेक्स्ट गाइस, जो आप लोग को सेकंड टर्म निकालना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट टर्म। अब आप लोग इस पे फोकस करो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, ये जो फर्स्ट टर्म है u, उसका डेरिवेटिव आगे लिखूंगा। सो आई विल से दैट u डैश। ओके, और ये जो v1 है बच्चा लोग, v1 उसका मैं इंटीग्रेशन लूंगा, v1 का इंटीग्रेशन लूंगा। ओके, v का इंटीग्रेशन नहीं, v1 का इंटीग्रेशन लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। सो आई विल कॉल इट एज v2। कोई डाउट है गाइस यहाँ तक का? तो बोलेगा नहीं सर यहाँ तक भी समझा। ओके कूल। अब अगर तेरे को थर्ड टर्म निकालना है बच्चा, तो थर्ड टर्म के लिए पहले तो सेकंड टर्म को कंसीडर कर। सेकंड टर्म में जो पहला टर्म रहेगा दैट इज u डैश, उसको उठा और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दे। सो तो यहाँ पे लिख देगा u डबल डैश। फिर ना चलो, और फिर तो क्या करेगा, v2 का इंटीग्रेशन u डबल डैश से मल्टीप्लाई करेगा। सो राइट v3। कोई डाउट है गाइस यहाँ तक का? नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे वो, चलो फोर्थ टर्म निकालेंगे। अब फोर्थ टर्म कैसे निकालेगा, फोर्थ टर्म के लिए तेरे को थर्ड टर्म कंसीडर करना पड़ेगा। थर्ड टर्म में जो स्टार्टिंग का टर्म है उसका डेरिवेटिव निकालेगा और यहाँ पे लिख देगा। सो यू डबल डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा यू ट्रिपल डैश। फिर ना चलो, और तू क्या करेगा, v3 का इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पे लिख देगा। सो यहाँ पे आ जाएगा v4। फिर ना चलो, एंड दैट्स इट। और अभी तेरे को साइन देने की बारी आएगी, तो तू ऑल्टरनेट साइंस दे देगा। ओके, ऑल्टरनेट साइंस मतलब पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। ओके बच्चा लोग, अगर आप लोग को एक ये चीज समझ में आ गई तो भी हम लोग हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड u इंटू वी रूल। ठीक है, और ये u इंटू वी रूल सिर्फ तभी काम करेगा जब u अल्जेब्रिक हो और v या तो ट्रिग्नोमेट्रिक या तो एक्सपोनेंशियल हो। फेयर ना बच्चा लोग? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s plus 3 into s minus 2 the whole cube. Okay, so mark it as an important problem guys. वैसे तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, बट यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बोला है कि you need to use convolution theorem. Okay, so let's start with the solution then.
सिंपल सा प्रॉब्लम है बच्चा लोग, इसमें तो कुछ ट्रिक विक कुछ भी नहीं है, खाली यहाँ पे आप लोग को इंटीग्रेशन का ये जनरलाइज यूवी रूल समझ में आना चाहिए। ओके, और बाय द वे ये जनरलाइज में ये z होता है। ओके, जनरलाइज्ड यूवी रूल। ओके कूल। यहाँ पे बच्चा लोग जब आप लोग लाप्लास इनवर्स निकालोगे तो सबसे पहले तो इसको दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट कर दोगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज 1/s+3, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 1/s-2 द होल क्यूब। फिर ना बच्चा लोग जिसमें से ये जो पहला टर्म है वो आप लोग का कैपिटल एफ ऑफ एस हो जाएगा, और ये जो दूसरा टर्म है वो आप लोग का कैपिटल जी ऑफ एस हो जाएगा। फिर ना बच्चा लोग अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज एफ ऑफ टी विच इज नथिंग बट 1/s+3 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म गाइस हो जाता है e टू द पावर -3t। ओके, और अभी आप लोग यहाँ पे निकालोगे बच्चा लोग जी ऑफ टी। अभी देखो जी ऑफ टी है ना थोड़ा टाइप 2 प्रॉब्लम जैसा है, तो मैं यहाँ पे ना पूरा लिख के करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो जी ऑफ टी इज नथिंग बट लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस। फिर ना बच्चा लोग, और कैपिटल जी ऑफ एस आपको पता है क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे 1/s-2 द होल क्यूब। अब ये प्रॉब्लम आप लोग को क्या एक टाइप 2 प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है बच्चा लोग, तो ऑफकोर्स ये एक टाइप 2 प्रॉब्लम है। तो उसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, डिनोमिनेटर में आप लोग s-2 द होल क्यूब देख सकते हो, लीनियर रिपीटेड टर्म है, तो आपको ये -2 यहाँ से हटाना है बच्चा लोग। तो -2 हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, s की जगह पे s+2 डालना पड़ेगा, है ना बच्चा लोग। तो राइट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 -2 द होल क्यूब। सिंस आपने s की जगह पे s+2 डाला, सो विल मल्टीप्लाई e टू द पावर +2t। ओके चलो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/, चलो ये +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आप लोग के पास s क्यूब। ओके, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब होता है बच्चा लोग, टू द पावर 3t की जगह पे e टू द पावर 3t। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब होता है बच्चा लोग, पहले तो लिखने का t, ये जो s का पावर है बच्चा लोग उसको एक से डिक्रीमेंट करने का। सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू राइट 2 ओवर हियर, और जो पावर आया बच्चा लोग उसी का ही फैक्टोरियल यहाँ पे तो डिवाइड कर देगा, सो राइट 2 का फैक्ट। सो 1/s क्यूब का लाप्लास इनवर्स हो जाएगा बच्चा लोग t² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जो बेसिकली हो जाता है e टू द पावर 3t इंटू t² इंटू 1/2। ओके, सो 2 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1/2 ओनली। यहाँ पे चाहिए था तो ये 2 फैक्टोरियल पहले लिख सकता है, दैट इज नथिंग बट 1/2। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर जी ऑफ टी। कूल बच्चा लोग, सो यहाँ पे इफ यू नोटिस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म भी है और यहाँ पे एक अलजेब्रिक टर्म भी है, तो तू क्या करेगा, इसको शिफ्ट नहीं करना। ठीक है, शिफ्ट करना रहेगा तो तू सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ टी को शिफ्ट कर सकता है। द रीजन इज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म है। फिर ना बच्चा लोग, सो एक फंक्शन को रिटेन करना है, एक को शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा लोग, सो यहाँ पे चलो मेरे को जी ऑफ टी को रिटेन करना है, सो आई से दैट जी ऑफ यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई टू द पावर 3u इंटू यू का स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे e टू द पावर -ct बच्चा लोग, e टू द पावर -ct में मैं जिधर भी t रहेगा उधर क्या पुट करूंगा बच्चा लोग, t माइनस यू, सो दैट मेरे को f ऑफ t माइनस यू मिल जाए। सो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर -3 और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस यू। फिर ना बच्चा लोग नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे जब आप -3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज e टू द पावर -3t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चा लोग 3u। नाउ अगेन यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस बच्चा लोग, e टू द पावर -3t इंटू ई टू द पावर 3u हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं बच्चा लोग। दैट्स इट, एक बार आप लोग को एफ ऑफ टी माइनस यू और जी ऑफ यू मिल गया। अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला यूज करोगे। सो देयरफॉर बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम वी गेट लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस, क्या हो जाता है बच्चा लोग, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 से लेके टी एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू डी यू। ओके, सो सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके टी, एफ ऑफ टी माइनस यू हमारे पास है गाइज ई टू द पावर -3t इंटू ई टू द पावर 3u। सो विल राइट ई टू द पावर -3t इंटू ई टू द पावर 3u। ओके, और हमारे पास जी ऑफ यू है गाइज 1/2 इंटू ई टू द पावर 3u इंटू यू स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग यहाँ पे आ जाएगा डी यू। नाउ इफ यू नोटिस बच्चा लोग, ये जो 1/2 है वो एक कांस्टेंट है। ओके, और वो कोएफिशिएंट भी है बाकी टर्म्स का। और तो और गाइस, सिंस ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू यू होता है, तो यहाँ पे जो टी का टर्म रहेगा दैट इज ई टू द पावर -3t, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लूंगा इन दोनों को। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग 1/2 इंटू ई टू द पावर -3t, और इंटीग्रेशन हम लोग किसका निकालेंगे बच्चा लोग, 0 से लेके टी। ओके, अगेन बच्चा लोग यहाँ पे नोटिस करो, e टू द पावर 3u, ये वाला e टू द पावर 3u और ये वाला e टू द पावर 3u को लॉज ऑफ इंडाइसिस से अगर तो सॉल्व करेगा, e रेस टू 3u इंटू ई रेस टू 3u, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, e रेस टू 3u प्लस 3u, और e रेस टू 3u प्लस 3u कितना हो जाता है बच्चा लोग, e रेस टू 6u। फिर ना बच्चा लोग, so तेरे को अगर ये समझ में आया
तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके वो दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म की जगह पे ई रेस टू 6u लिख देता हूँ बच्चा लोग। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी यू। फिर ना बच्चा लोग, ना नेक्स्ट बच्चा लोग मैं थोड़ा शफल कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ई रेस टू माइनस सी टी, और इंटीग्रेशन में मैं ये यू स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ और एक्सपोनेंशियल टर्म को बाद में लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे गाइस मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके टी यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 6u डी यू। फिर ना बच्चा लोग, यहाँ तक समझ में आया? अब बच्चा लोग तो नोटिस कर, यहाँ पे जो यू स्क्वायर है वो एक एल्जेब्रिक टर्म है। अब तो बोलेगा सर एल्जेब्रिक, आपने तो बोला था टी एल्जेब्रिक टर्म होता है बच्चा लोग। तो देखो, टी, 2t, टी स्क्वायर, टी माइनस टू, जब मैं टी वेरिएबल से खेल रहा होता हूँ तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन में हर चीज़ विद रिस्पेक्ट टू यू करता हूँ, तो मेरा एल्जेब्रिक टर्म हो जाएगा यू, 2u, यू स्क्वायर, यू माइनस टू द होल स्क्वायर, यू प्लस फोर होल क्यूब। गेटिंग इट बच्चा? सो गाइस ये जो यू स्क्वायर है वो मेरा एक अलजेब्रिक टर्म है, फेयर ना बच्चा लोग? सो दिस इज नथिंग बट अलजेब्रिक टर्म, एंड इफ यू नोटिस ई रेस टू 6u इज अ एक्सपोनेंशियल टर्म, फेयर ना बच्चा लोग? सो दिस इज नथिंग बट अ एक्सपोनेंशियल टर्म। और यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है यू स्क्वायर इंटू ई रेस टू 6u का। यहाँ पे एक एल्जेब्रिक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक्सपोनेंशियल टर्म से, और अभी हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे बच्चा लोग, तो वो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स गाइस जनरलाइज्ड यू इनटू वी रूल से। ओके, सो अब जनरलाइज्ड यू इनटू वी रूल अप्लाई कैसे करेंगे वो यहाँ पे ध्यान दे दो बच्चा लोग। ये इंटीग्रेशन अभी मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करता हूँ नोटिस करो, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है मैं कैसे सॉल्व करता हूँ नोटिस करो। यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूँ एक ब्रैकेट। ओके, और ये इंटीग्रेशन अभी मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें से पहले तो मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, ये जो यू स्क्वायर है वो एज इट इज लिख दूंगा। ओके, सो ये जो यू स्क्वायर है मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ बच्चा लोग। अभी मैं नेक्स्ट क्या करूंगा बच्चा लोग, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ई रेस टू 6u उसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। ओके, ई रेस टू 6u का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चा लोग ई रेस टू 6u इंटू 1/6। ओके, अब तो बोलेगा सर ऐसे कैसे? तो गाइज एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए यू डी यू इज ऑलवेज इक्वल टू ई रेस टू ए यू इंटू 1/u का जो कोएफिशिएंट है वो a, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो बोलेगा सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज अगर देखो कभी भी फॉर्मूला u के फॉर्म में पहले समझ में नहीं आता है ना, तो तू क्या करने का, इसको पहले तो x के फॉर्म में लिखने का। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चा लोग, ये फॉर्मूले को पहले x के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ई रेस टू ए एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ई रेस टू ए एक्स इंटू 1/x। अब तू क्या करेगा, जिधर भी x है बच्चा उधर तू क्या डाल देगा, u डाल देगा। ओके, सो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तू क्या कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ t याद रख सकता है, और उसके बाद जब u के फॉर्म में अगर तेरे को निकालना रहेगा तो सब जगह पे u पुट कर देगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 6u इज इक्वल टू ई रेस टू 6u इंटू 1/6 कैसे आया वो समझा? लेट मी रेज इट फर्स्ट। तो गाइज एक बार हम लोग ने ये फर्स्ट टर्म निकाल लिया, अब आगे के जो टर्म्स है वो इसी के हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो। फिर ना बच्चों लोग, अब कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप लोग क्या लोगे बच्चों लोग, ये जो यू स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव निकालोगे। ओके, तो बोलेगा सर यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? तो बच्चा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बता? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो उसी तरह यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 2u हो जाएगा, है ना? सो यहाँ पे यू स्क्वायर का तो डेरिवेटिव लिख देगा, तो यहाँ पे तो लिखेगा 2u। फिर ना बच्चा लोग, अब तो क्या करेगा बच्चा लोग, ये जो सेकंड टर्म है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है और रेड कलर में लिखा है उसका इंटीग्रेशन निकालेगा। ओके, अब इस इंटीग्रेशन में दो टर्म है, एक तो ई रेस टू 6u और ये 1/6। तो 1/6 तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बताओ क्यों? बिकॉज 1/6 कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। ओके, तो ये जो 1/6 है वो एज इट इज यहाँ पे आगे चला जाएगा, बिकॉज वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैरी फॉरवर्ड कर देने का। ओके, अब बचा क्या हमारे पास गाइस, यहाँ पे हमारे पास बचा ई रेस टू 6u। ई रेस टू 6u का इंटीग्रेशन फिर से निकालो, तो ई रेस टू 6u का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चा लोग ई रेस टू 6u इंटू 1/6। ओके, सो यहाँ पे ये जो 1/6 है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और ये जो 1/6 है वो इंटीग्रेशन निकालने के बाद आया है। फिर ना बच्चा लोग, सो आई होप गाइज आप लोग को यहाँ तक समझ में आया रहेगा कि मैंने क्या किया। पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव निकाला, और जो ये रेड कलर का टर्म है बच्चा लोग उसका मैंने इंटीग्रेशन निकाला। ओके, सो इसका पूरे का इंटीग्रेशन निकाला। ये 1/6 मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, और ये जो 1/6 आया वो लेटेस्ट इंटीग्रेशन की वजह से आया। ओके बच्चा लोग, सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट बच्चा लोग, अभी हम लोग जाएंगे थर्ड टर्म की तरफ। तो थर्ड टर्म देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो 2u दिख रहा है बच्चा लोग, ब्लैक कलर में जो भी टर्म दिख रहा है उसका डेरिवेटिव निकालो। सो 2u में से 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बताओ क्यों बचा लोग? बिकॉज 2 एक कांस्टेंट है, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब बचा हमारे पास u, तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा? अब u का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले आपको x का डेरिवेटिव समझना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा? 1। तो u का भी डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू u? हो जाएगा 1। फिर ना बचा लोग, सो u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सो यहाँ पे तो क्या लिखेगा 1। अब 2 इंटू 1 इज एज गुड एज 2 लिख के छोड़ दिया, दैट्स इट। आई होप तेरे को यहाँ तक समझा बच्चा, तूने क्या किया, 2u का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया।
नेक्स्ट गाइस, ये जो रेड कलर का टर्म है उसका फिर से तू इंटीग्रेशन निकालेगा। ओके, सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। सो अभी तू क्या करेगा, ये देखो 1/6 और ये 1/6 ये दोनों भी कांस्टेंट टर्म है और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे बच्चा लोग। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/6 इंटू 1/6। ओके, बचा यहाँ पे मेरे पास बच्चा लोग e⁻⁶u। e⁻⁶u का अगर तू इंटीग्रेशन निकालेगा और यहाँ पे लिखेगा तो हो जाता है e⁻⁶u इंटू 1/6। ओके बच्चा लोग, तो ये जो दो 1/6 है वो कैरी फॉरवर्ड हुए और ये वाला जो 1/6 है वो इंटीग्रेशन करने की वजह से आया। फिर ना बच्चा लोग, अब तो बोलेगा सर ठीक है 3 टर्म्स हो गए, अभी चौथा टर्म निकालो। तो गैस अभी हम लोग ये आगे के टर्म्स निकालते रहना है, तब तक निकालना है जब तक का कोई टर्म का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाता। ओके, जैसे ये वाले केस में बताता हूँ। नेक्स्ट अभी तो क्या करेगा, टू का डेरिवेटिव निकालेगा, है ना बच्चा, ब्लैक कलर वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालेगा। अब टू का डेरिवेटिव, टू इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है गाइस जीरो। तो एक काम करेगा, टू का डेरिवेटिव जीरो होने की वजह से आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे गाइस, जीरो हो जाएंगे और ये इंटीग्रेशन इधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये फॉर्मूला बताया था, तो वो टाइम पे तूने सोचा होगा कि सर ये कितना कैरी करने का, एक दो तीन चार टर्म निकालने का या एक दो तीन टर्म निकालने का। बच्चे लोग अनलिमिटेड टर्म्स निकालते रहने का जब तक का आप लोग का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाता। ओके, तो ये इन दिस केस यहाँ पे अगर मैंने टू का डेरिवेटिव निकाला बच्चा लोग आगे, तो वो जीरो हो जाता है, इसलिए आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे बच्चा लोग, जीरो हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे ये e⁻⁶u है। Cool। अब गाइस एक बार तेरे पास ये तीनों के तीनों टर्म्स आ गए, तूने अभी भी इन तीनों टर्म का साइन नहीं दिया है। ठीक है, सो अब ये साइन देने के लिए तेरे को यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन देना पड़ेगा। ओके, सो दैट मीन्स पहले वाले का साइन आ जाएगा प्लस, ठीक है, सेकंड वाले का माइनस और थर्ड वाले का क्या आ जाएगा गाइस, प्लस। सो प्लस माइनस साइन आने के बाद लास्ट में तू क्या करेगा बच्चे, यहाँ पे लिमिट्स भी पुट करेगा। लिमिट्स भी भूलना मत, जीरो से लेके टी, बिकॉज यहाँ पे तूने इंटीग्रेशन कर दिया है ना, इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया बच्चा, एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन आ गया और उसके बाद तूने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, लिमिट्स। अब बच्चा लोग पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद लिमिट्स डालेंगे। सो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 e⁻⁻3t। ओके, ये 1/6 में पहले लिख देता हूँ चलो। सो 1/6 e⁻⁶u इंटू यू स्क्वायर माइनस टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा और ये 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा चलो। सो आई राइट 1/18 इंटू e⁻⁶u इंटू यू। ओके, सो ये e⁻⁶u एज इट इज लिख दिया और ये वाला u एज इट इज लिख दिया इधर। ठीक है चलो, अगर आप लोगों को समझा रहेगा। अब कहीं यहाँ पे भी फिर नोटिस, ये 2 1 ज़ा, ये 2 3 ज़ा, 3 6 ज़ा 18 और 18 6 ज़ा 108 हो जाएगा। सो यहाँ पे आई कैन राइट प्लस 1/108 इंटू e⁻⁶u। फिर ना बचा लोग, यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगा जीरो और अपर लिमिट आ जाएगा टी। नाउ नेक्स्ट गाइस, आप लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 1/2 की जगह पे 1/2 e⁻⁻3t। और जब आप यहाँ पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चा लोग और यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा देखो। अपर लिमिट के टाइम पे गाइस आप लोग के पास आ जाएगा 1/6 e⁻⁶t इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1/18 इंटू e⁻⁶t इंटू टी प्लस 1/108 इंटू e⁻⁶t। फाइंड नंबर चलो। नेक्स्ट गाइस, जब आप लोग यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करोगे, सो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे u की जगह पे जीरो पुट करोगे, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों लोग, जीरो हो जाएगा। फेयर इनफ, सो इसलिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ जीरो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग जब u की जगह पे जीरो पुट करोगे बच्चा लोग, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी जीरो। ओके, और गाइस जब आप लोग यहाँ पे e⁻⁶ u की जगह पे जब आप लोग जीरो पुट करोगे, सो हो जाएगा 1/108 इंटू e⁻0। ओके, और e⁻0 1 होता है, सो डोंट नीड टू राइट e⁻0, आप लोग यहाँ पे सिर्फ 1/108 लिख सकते हो। फिर ना बच्चा लोग, अब आप लोग ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 1/2 इंटू e⁻⁻3t। ओके, 1/6 इंटू e⁻⁶t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/18 इंटू e⁻⁶t इंटू टी प्लस 1/108 इंटू e⁻⁶t। गाइस ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1/108। फिर ना चलो, अब आप लोग क्या करोगे, ये e⁻⁻ जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, हर एक एक्सपोनेंशियल टर्म से वो मल्टीप्लाई होगा। ओके, और यहाँ पे ये लास्ट वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा चलो, और लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके उसको सिंप्लीफाई भी कर दोगे आप लोग, तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1/6, यहाँ पे आ जाएगा चलो e⁻3t, बिकॉज वो -3t और ये 60 +3t बन जाएगा चलो, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/18, यहाँ पे आ जाएगा e⁻3t और यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1/108 इंटू e⁻3t
और गाइज यहाँ पे आ जाएगा e⁻−3t डिवाइडेड बाय 108। फेयर ना बच्चा लोग? सो ये है हमारा फाइनल आंसर। गाइज मेरे ख्याल से मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे एक छोटा सा मिस्टेक किया था। ओके, सो वो मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया था। इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे e⁻2t था बच्चा लोग, और मैंने उसकी जगह पे गलती से यहाँ पे e⁻3t लिख दिया था। ओके, और ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम मैंने सेम मिस्टेक के साथ सॉल्व किया है। सो अभी हम लोग पूरा प्रॉब्लम तो चेंज नहीं करेंगे बच्चा लोग। ये मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ बच्चा लोग, क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे बच्चा लोग, s-2 की जगह पे बच्चा लोग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ s-3। ओके, सो क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लो बच्चा लोग। सो दैट इज यहाँ पे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर लो। स्टार्टिंग में भी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे s-3 है। ओके, सो जस्ट क्वेश्चन करेक्ट कर, मिस्टेक आपको रेक्टिफाई हो जाएगा। सो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन चेंज कर लो, 1/s+3 s-3 द होल क्यूब। सो यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चा लोग s-3 द होल क्यूब। ओके, सो ये वाले पार्ट में तो कुछ मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे बच्चा लोग हो जाएगा s-3 द होल क्यूब। यहाँ पे भी बच्चा लोग ये +2 -2 की जगह पे मैं +3 -3 डालूंगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग e⁻3t। ओके, यहाँ पे भी आ जाएगा e⁻3t। दैट्स इट बच्चा लोग। सो एक छोटा सा सिली मिस्टेक हो गया था बच्चा लोग। उस सिली मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। सो यहाँ पे जो s-2 था मैंने s-3 बना दिया बच्चा लोग। दैट्स इट। सो दिस इज आर करेक्ट आंसर। सो अगर आप लोग को ये इंटीग्रेशन समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चा लोग। तो ये जो इंटीग्रेशन है बच्चा लोग, वो आप लोग अगले वाले चैप्टर में, दैट इज नथिंग बट फूरियर सीरीज, उसमें भी आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हो। ठीक है ना? सो यहाँ पे अगर आप लोग को इंटीग्रेशन से उतने कंफर्टेबल नहीं भी होते हो तो कोई बात नहीं बच्चा लोग। आप लोग जब नेक्स्ट चैप्टर करोगे फूरियर सीरीज में तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे इंटीग्रेशन से। और एक बार आप लोग फूरियर सीरीज कर लोगे बच्चा लोग, उसके बाद अगर आप लोग कन्वोल्यूशन के सम्स करोगे तो आपको ये सम्स बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे। फेयर ना बच्चा लोग? सो आई होप गाइज आप लोग को यहाँ तक समझ में आया रहेगा। बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम्स मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ बच्चा लोग। ओके, सो आप लोग ये ट्राई करो। सो द होमवर्क प्रॉब्लम्स आर, ओके गाइस, सो दीज आर द होमवर्क प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेक्चर नंबर 8 पे जो होमवर्क प्रॉब्लम्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। फर्स्ट, सेकंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये फिफ्थ वाला और ये थर्ड वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ये चारों प्रॉब्लम गाइस एकदम अच्छे से करना। ओके, फोर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं। बाकी के सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से करो गाइस। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।